ध्यान दीजिए। आज मैं आपको परिव्रत के बारे में बताऊंगा और परिव्रत की रचना इस रस्सी के माध्यम से कैसे की जाए वह भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, परिव्रत इसे कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज के ऊपर अगर कोई व्रत हो जाए तो इसे परिव्रत कहते हैं। परिव्रत का मतलब समझ गए। अब ऐसा परिव्रत इस रस्सी के माध्यम से इस त्रिभुज में बनाने का प्रयास करते हैं। देखो कैसे बनता है कि पहले ये दो भुजाएं हैं, इस भुजाओं का आधा करेंगे, किन्हीं दो भुजाओं का आधा करने का तरीका क्या है कि ये जो भी भुजा है उससे आधे से ज्यादा थोड़ा सा रस्सी ले लीजिए आप। कितना? आधे से ज्यादा। मान लो मैं इतनी ले लेता हूँ, ठीक है ना। एक बार लेंगे फिर आप इसे बदलेंगे नहीं। तो देखिए इसको मैं इसका आधा कर रहा हूँ, तो देखिए आधा कैसे करेंगे। यहाँ से आप इस तरह से एक चाप लगा दीजिए, ठीक है, और एक चाप आप इधर लगा दीजिए, इधर, ठीक है। फिर ये बदलना नहीं है आपको। अब आप इसको चाप को यहाँ से लगाएंगे, आप ये कट गई, और इधर भी आप इससे इधर की तरफ ही लगा देंगे। इस तरह से ये आपकी जो हो गई, ये इस भुजा का आधा बन गया। क्या बन गया? इस भुजा का आधा, अर्धक। ये दोनों इससे आधे आधे बन गए। इसी तरह इन दोनों में से किसी एक का आधा कर लीजिए। मान लो मैं इसका आधा कर रहा हूँ, तो फिर वही प्रक्रिया करोगे कि इस रस्सी से आधे से ज्यादा की आप दूरी ले लोगे। मान लो मैंने ये ले ली, एक चाप आप नीचे लगाओगे और एक चाप आपका लगाओगे ऊपर। इसी तरह फिर यहां से लगा दीजिए आप, तो ये यहां पे कट गई और ये जो है आपकी, ये आपकी यहां कट गई, ठीक है। और इस तरीके से आप इन्हें मिला दीजिए। ये बात समझ आ रही है आपको? और जहां पे ये दोनों रेखाएं मिल जाएं, वहां से आप इस त्रिभुज के किसी भी शीर्ष तक वो ले लीजिए, शीर्ष तक की दूरी ले लीजिए आप, किसी भी एक शीर्ष पे। ये मैंने ले ली। अब यहां से आप इस तरह से घुमा दीजिए, देखो ये बन गया आपका। ये थोड़ा सा यहाँ निकल गया, वो थोड़ा सा इसमें से सही नहीं हिसाब बना दे। वो तीनों सीट से निकल गया, इस सीट से भी निकल गया, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, और यहाँ भी इस सीट से निकल गया, क्योंकि वो बार बार यहाँ पे इससे जो बोर्ड चिपना है तो ये बार बार फिसल रही है। यानी इस तरीके से आप किसी भी एक त्रिभुज के परिगत यानी कि ऊपर एक वृत्त की रचना कर सकते हो। वैसे तो ये रचना प्रकार से होनी चाहिए, आपके पास होता है ना प्रकार, लेकिन अगर प्रकार नहीं हो तो आप ऐसी रचनाएं रस्सी या किसी भी धागे के माध्यम से भी कर सकते हैं। कितने लोगों को समझ आया? आपको अंतर्वृत्त की रचना करना सिखाता हूं। देखिए अंतर्वृत्त होता क्या है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर एक वृत्त, किसी भी त्रिभुज के अंदर एक वृत्त कैसे बनाया जाए, मैं रचना के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे तो आपको अंतर्वृत्त की रचना प्रकार से करनी है, प्रकार होता है ना आपके पास, लेकिन अगर प्रकार नहीं है तो आप इस रस्सी के माध्यम से भी अंतःवृत्त की रचना कर सकते हो। देख कैसे करते हैं। अंतःवृत्त में क्या होता है कि ये जो कोण होते हैं तीन, इन तीनों कोणों में से किन्हीं दो कोणों का आधा यानी कि अर्धक निकालो। अर्धक निकालने के लिए क्या करेंगे, आप एक लंबाई कोई सी भी अपनी इच्छा के अनुसार इसे ले लो। देखो मैंने ये ले ली, ठीक है, और यहाँ पे एक इधर लगा दिया, एक मतलब ये यहाँ खींच ली। फिर एक हिस्सा आपको बदलना नहीं है, एक हिस्सा आप यहाँ से लगाएंगे और एक यहाँ से एक चाप आप जो है यहाँ से लगाएंगे। ये जहां भी कट जाएगी वो आप उसको जोड़ देंगे शीर्ष से, तो ये इस कोण का आधा हो गया। इसी प्रकार से इस कोण का आधा करते हैं। आधा करने का तरीका क्या रहेगा, वही आप एक रस्सी का कोई सा भी एक नाप ले लीजिए। मान लो मैंने ये नाप ले लिया, मैंने ये नाप ले लिया और यहां से ये आप बना लो। अब मुझे इसका आधा करना है, तो आधे के लिए क्या करोगे, एक चाप तो यहां से लगाओगे और एक चाप आप यहां से लगाओगे, और जहां से भी कट जाए वहां से आप इसको खींच दो। इस तरीके से ये दोनों रेखाएं जहां पे मिल जाए वहां से इस रस्सी को इतनी दूरी ले लीजिए कि एक रेखा को टच कर जाए। किसको टच कर जाए? एक रेखा को टच कर जाए, एक रेखा को, एक भुजा को। किसको? तो वो देखो यहाँ पे ये AC जो है, AC को ये टच कर रही है,
अब यहां से आप चारों तरफ से घुमा दीजिए। इस तरीके से ये घूम जाएगी और ये आपका रचना इस तरीके से बन जाएगी। घूम नहीं पा रहा है, इस तरह से चारों तरफ घूम जाएगी। इस तरीके से आप एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त को बना सकते हैं और इस प्रकार बने वृत्त को हम क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त। बहुत बहुत धन्यवाद।